गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12 के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है LCR सर्किट। हमने L सर्किट, R सर्किट और C सर्किट पढ़ा है। अब हम उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है आपको, देखिए तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो ऐसे परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण परिपथ में धारा I समान होती है। प्रेरकत्व L के सिरों का विभवांतर VL धारा से कला में π/2, ठीक है, रेडियन आगे है। ये हम पढ़ चुके हैं जब हम L पढ़ रहे थे। संधारित्र C के सिरों का विभवांतर VC धारा से कला में π/2 रेडियन पीछे है। ये भी हम अपने इसमें पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर VR तथा धारा I एक ही कला में है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब ये कैसे किया है देखिए, ये VC लैग कर रहा है, VL लीड कर रहा है, ये V है। तो इन दोनों का यहाँ पर इन्होंने रिजल्टेंट निकाला है VL माइनस VC। अब ये एक ट्रायंगल बन गया है। इसमें ये आपका आधार है, बेस है, ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण है। तो इसमें अगर हम VL तथा VC का परिणाम ही हमने यहाँ लिखाया है, तो सदिश आरेख में हम V निकालेंगे तो उसमें हमने पाइथागोरस का नियम लगाया। तो V कितना होगा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, इसका रूट। वैल्यू डालना शुरू किया हमने, इन सब की वैल्यूज़ हमें पता है। I कॉमन है दोनों के लिए। इसमें से I हमने बाहर पुल अप कर लिया, क्योंकि I सबके लिए, दोनों के लिए I कॉमन था, तो मैंने I को बाहर खींच लिया। तो V कितना हो गया, I R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर का रूट। I को मैं नीचे ले गई। V अपॉन I प्रतिरोध का है, ये तुल्य प्रतिरोध है, इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। अतः परिपथ की प्रतिबाधा Z, इम्पिडेंस Z से शो करते हैं, ये V अपॉन I, इसका मान होता है R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर। तो Z कितना होगा, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख ली। अब स्पष्ट है कि परिणामी विभवांतर V धारा से कला में पाई रेडियन आगे है, ठीक है। ये 5 रेडियन का, अब रिजल्ट कितने का आया, 5 रेडियन का आया। तो आप इसमें देखिए tan थीटा निकालेंगे, ओमेगा L माइनस ओमेगा C अपॉन R, क्योंकि ये लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो ये अपॉन ये होगा। तो VL माइनस VC अपॉन VR। तो यहाँ पर हम इसको tan फाई के सूत्र में लगाएंगे, तो फाई का वैल्यू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बटे R होगा। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T प्लस फाई होगा, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T होगा, ठीक है, क्योंकि V5 फेज से वोल्टेज आगे है। तात्क्षणिक परिणामी विभव तथा धारा, अगर ओमेगा L बड़ा है तो फाई धनात्मक होगा, ओमेगा L छोटा है तो फाई ऋणात्मक आ जाएगा, और बराबर है तो फाई क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आप इस वैल्यू डाल के देख सकते हैं। प्रतिरोध की प्रतिबाधा, अगर फाई 0 होगा तो R हो जाएगा। इस शर्त पर परिपथ की प्रतिबाधा का मान प्रतिरोध R के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन, यदि C बराबर 0 है तो Z क्या होगा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर, तथा tan फाई होगा ओमेगा L अपॉन R। अगर L 0 है, मतलब इम्पीडेंस 0 है, तो इस फैक्टर में से यहाँ से इम्पीडेंस चला जाएगा। यहाँ पर C 0 था, तो जो आपका L वाला फैक्टर था उसको हमने रखा। यहाँ पर अगर L 0 है तो C वाला फैक्टर यहाँ रहेगा, और tan की वैल्यू ये आएगी। बस आपको मेन इक्वेशन में उन चीज़ों को 0 कर देना है। इस तरह से अगर R 0 हुआ तो भी आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। 5/2 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब LCR परिपथ की अगर हमें शक्ति निकालना चाहूँ, LCR परिपथ का तत्कालीन परिणामी विभव V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T प्लस फाई होगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T होगा। tan थीटा का मान निकालेंगे, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बटे R। एक पूर्ण चक्र के लिए परिपथ की औसत शक्ति P एवरेज क्या होगा, 0 to T VI dt ओवर T, पूर्ण साइकिल के लिए, पूरे साइकिल के लिए।
अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और आई नॉट साइन ओमेगा टी। फाइव नहीं होगा क्योंकि हमने इसको पहले डिफाइन कर दिया था अपॉन टी। तो पी एवरेज होगा 0 से टी वी नॉट आई नॉट अपॉन टी साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये बाहर आपका है। अब हम इस फैक्टर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। कॉस फाई यहाँ है, साइन यहाँ है, कॉस यहाँ है और एक साइन फाई यहाँ है। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए। अब इसमें से कॉस फाई, क्योंकि ओमेगा टी टाइम से चेंज हो रहा है तो फाई कांस्टेंट होगा, इसमें से कॉस फाई को बाहर किया, इसमें से साइन फाई बटे 2 को बाहर किया, मतलब 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। तो आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। डिवाइड वाला यह है, मल्टीप्लाई फार्मूले में लग गया और ये साइन 2 ओमेगा टी के बराबर आ गया। अब ये पूर्ण चक्र के लिए आप जानते हैं ये डिफाइंड वैल्यूज़ है, किसकी वैल्यू t/2 होती है और इसका मान 0 होता है। तो वैल्यूज़ आप डाल दीजिए, ये पूरा तो आपका 0 हो जाएगा, इस पूरे की जगह t/2 आएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट टी मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई इंटू t/2। इसको हमने अरेंज करके लिखा है, ये औसत शक्ति है। अब 2 को हमने √2 करके अलग कर दिया और वी नॉट अपॉन √2 VRMS होता है, आई नॉट अपॉन √2 IRMS होता है, कॉस फाई चलेगा। कॉस फाई को शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। tan फाई होगा ओमेगा n माइनस 1 अपॉन ओमेगा c इंटू आर, और कॉस फाई होगा आपका, अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हैं, अगर आपका बेस पता है कितना है, बेस है r और ये है ओमेगा n माइनस 1 अपॉन ओमेगा c, तो आप इसको ट्राई करेंगे खुद, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत ही छोटी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका मान निकालेंगे, ये मान इसके बराबर आएगा। कॉस का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार अपॉन कर्ण, तो यह आधार ओवर कर्ण हो गया, ये आधार है और ये कर्ण आएगा। कर्ण निकाल के मुझे सब कॉपीज़ में शो करेंगे। इसकी भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। यदि 1 अपॉन ओमेगा c 0 है तो tan फाई होगा ओमेगा अपॉन r और कॉस फाई होगा r अपॉन दिस, क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा c को 0 कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू आएगी। अगर ओमेगा l 0 है तो भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ आप मुझे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया है, आप मुझे करके शो करके कॉपी चेक करवाएंगे, कॉपी में शो करके दिखाएंगे। और r 0 है तो आपका वैल्यू ये आएगा। इसके बाद एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगी, वो है चुप कुंडली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसे करके मुझे सेंड करेंगे, जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उसको उसमें सेंड। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। कल जो लेक्चर हम देंगे उसमें हम AC परिपथ को दोलन के रूप में और AC और ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप सारा काम करिए और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसे पूर्ण करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।